फर्जी शादी से जुड़ी हुई बताने जा रहे हैं। ये जो मामला है, मध्य प्रदेश के एक युवक ने रोहतास के काजल नाम की एक लड़की से शादी करने के लिए यहाँ पर शादी करने के लिए पहुंचा और उसके बाद ये मामला सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो लड़की थी वो नकली निकली, मतलब कि वो वहां से फरार हो गई। दूल्हे को झांसा देने के लिए उसने फर्जी चाचा, फर्जी बहन और फर्जी मामा को भी शादी में शामिल करा दिया। घटना के बाद दूल्हा सासाराम के नगर थाने में फरियाद लेकर पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पूरी घटना में पिंकी देवी नाम की महिला ही मास्टरमाइंड बताई जा रही है। यानी कि ये जो खेल है वो एक लुटेरी दुल्हन का है। लुटेरी दुल्हन ने अपने कारनामे से हर किसी को हैरान कर दिया है। क्या हुआ है आपके साथ? क्या फुटगिरी में क्या हुआ आपके साथ? मेरे शादी की थी। अच्छा, शादी कहाँ हुआ है? एक होटल है। कहाँ से आप लोग हैं? हम ग्वालियर से, मरना जिले से। सर, छोटे भाई की शादी करने के लिए आए थे। जी। हाँ, मध्य प्रदेश से मरना। हाँ। तो यहाँ पे आए तो दलाल के जरिए आए। जी। दलाल ने लड़की दिखाई। जी। उसके बाद में फ़ोन बंद कर दिया। हाँ। फ़ोन बंद करने के बाद में ये उनकी सिस्टर थी कि तुम आप ही आ जाओ। हाँ। यहाँ शादी करने के लिए, दलाल के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। हम उन लोग को पहचानते हैं, पिंकी को पहचानते हैं सर। क्या बोली हो आपको? तो चलो शादी है तो हम चल गए हैं। अच्छा। और ये हमारी जानकारी कुछ नहीं है कि सब भक्ति है कि क्या करती है। और अब जो आपको खबर बताने वाले हैं वो काफी हैरान करने वाली है, काफी चौंकाने वाली है। शिलांग हनीमून के लिए गए सोनम और राजा रघुवंशी, और सोनम ने अपने पति की यहां पर मर्डर करा दी। लेकिन यहां पर सोनम का प्लान बी भी था, ये भी खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि सोनम ने प्लान बी तैयार कर रखा था, जिसके तहत अगर हमलावर राजा को नहीं मार पाते, चूक हो जाती, तो सोनम ही राजा की हत्या करती। सेल्फी के बहाने सोनम राजा को खाई में धक्का देती। उधर सोनम और राज की चैट में हवाला कारोबारी से पैसे लेने का भी जिक्र है। राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे और उसी पैसे का इस्तेमाल राज की हत्या में किया था। राज ने अपने दोस्तों को 50,000 रुपए देकर शिलांग भेजा। और इन सब के बीच एक खुलासा ये भी हुआ है कि शादी के बाद सोनम राज का पेटीएम इस्तेमाल करती थी और हनीमून की टिकट बुकिंग भी राज के ही पेटीएम से की थी। वहीं पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शंस है। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर वो करंट अकाउंट है, जिसके बाद अब पुलिस जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में जुटी है। तो देखिए, सोनम का प्लान बी क्या है, वो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोनम ने ये प्लान कर रखा था कि अगर जो पेड किलर्स हैं वो नहीं मार पाते हैं, चूक हो जाती है, तो वो फिर मारेगी। यानी कि सेल्फी लेने का एक बहाना करेगी और ऊपर जा करके वो खाई से धक्का देकर राजा को मार देती। लेकिन पहले ही पेड किलर्स ने धारदार हथियार से राजा की हत्या कर दिया था। और आपको बताते चलें, यहां पर एक और खुलासा हुआ है, और ये खुलासा हुआ है हवाला कारोबारी का। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए लिए गए थे और उसी पैसे का इस्तेमाल राज की हत्या में किया गया था। राज ने अपने दोस्तों को 50,000 रुपए देकर शिलांग भेजा। और इन सब के बीच एक खुलासा ये भी हुआ है कि शादी के बाद सोनम राज का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी और हनीमून की टिकट बुकिंग भी राज के ही पेटीएम से किया गया था। वहीं पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शंस है। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर वो करंट अकाउंट है, जिसके बाद पुलिस जितेंद्र रघुवंशी की अब तलाश में जुटी है। अब जितेंद्र रघुवंशी से पूछताछ की जाएगी। और एक बड़ी खबर मिल रही है।